बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोई उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। ऐ हंस वृंदों, ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह जो है काल का देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये मन का देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, मृत्यु लोक है। इस संसार में बहुत सारी वाणियां हैं, बहुत सारी संत महात्माओं की वाणियां हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि और दुनिया भर के जो है इस संसार में जो है जड़ वाणियां हैं। कुछ जड़ चेतन की वाणियां हैं और कुछ चेतन चेतन की वाणियां हैं। ये सारे वाणियों को आपको समझना होगा। ये संसार जो है इसी में भूला हुआ है। आजकल मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर जो है ऐसे ऐसी जो है लड़के हैं, लड़कियां हैं, ऐसे ऐसे गंदे गंदे चुटकुले सुनाए जा रहे हैं और उसी में सब लोग सुन रहे हैं। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। इसको कला का जो है प्रदर्शन माना जाता है। अरे हंसने के लिए बहुत सारे शब्द हैं और मैं देख रहा हूं और बहुत लोग जो है पैसा भी कमा रहे हैं, उसको अपना कैरियर बना रखा है। ऐ हंस वृंदों, आपको वाणी समझना होगा, आपको वाणी समझना होगा। ये जो संसार है यहाँ घर नहीं है आपका, जहाँ रहना नहीं है
उसकी पूरी चर्चा की जा रही है। और जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, उसकी चर्चा कौन सुनाएगा? उसकी चर्चा जो है सदगुरु सुनाएगा। सदगुरु का यही काम है, आपको जो है सुख देना, शांति देना, आनंद देना। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आए हंस वृंदो, ऐसा कौन कह सकता है इस पूरी भूमंडल में? स्वामी जी ने कह दिया, अभी का नहीं कहा है, बहुत पहले ही कह दिया। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आए हंस बिंदु, प्रभु जो है पूरे संसार में है। सदगुरु का भी पूरा संसार होता है। एक गुरु तीना लकमी, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी बनी, कहीं आत्म उदार। एक गुरु तीन लकमी, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी बनी, कहीं आत्म उदार। आए हंस वृंदो, सदगुरु का क्या काम है? तो भूले हुए जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाए। भूले हुए जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु देवकाय। मोहनाशिकार ज्ञानशी, जड़ता जी चेतन दे। ताप छीण सुखा शांति दी, जीवयापन कर ले। सदगुरु जो है सभी जीवों को अपना बना लेता है। आए हंस वृंदों, आपको बूझना होगा, जैसे सदगुरु जो है अपना बना लेता है, आपन रूपा बनाइया।
लोहायग्निस्वरूप आपन रूपा बनाइया लोहायग्निस्वरूप सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। ऐ हंस वृंदों, आपको बूझना पड़ेगा। आपको सदगुरु देश में रहने से सब बुझ जाओगे। सदगुरु देश कहाँ है? अरे सदगुरु देश दूर नहीं है, सदगुरु का चरण ही सदगुरु देश है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। ऐ हंस वृंदों, आप जड़ शरीर में हो तो जड़ शरीर में अलग अलग हैं, लेकिन सब लोग जो है चेतन देश में एक ही है। आप भेद नहीं बूझते। अरे गुरु के चरण में सब एक ही हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां शरीर नहीं है, वहां जो है चेतन प्रेम है। चेतना मीची ताना मिले नियाचर सत्य नाम। चेतन मीची तान मिले नियाचर सत्य नाम। ऐ हंस वृंदों, आपको अपना स्वरूप देखना है। अपना स्वरूप जो है आप आईना में देखते हो। यहाँ बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं। जड़ देश का कला अलग है और जड़ और चेतन का देश का कला अलग है और चेतन देश की कथा अलग है। चूंकि चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है, वहां शरीर नहीं है, वहां दिन रात नहीं है, वहां एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद जो है। वहां ये सब नहीं रहता। ये तो इस संसार में है। हम स्त्री है, पुरुष है, मोटा है, पतला है, मोटा पतला छोट बड़ा और रूप रूप। मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्मकार ब्रह्म रूप। मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप रूप। मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्मकार ब्रह्म रूप। ऐ हंस वृंदों, आप बूझते नहीं हो। चेतन देश में रहो ना, सब लोग पास पास में है, बड़ा आनंद है वहां। जो आपका घर है जो है आनंद का घर है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारी साध सत पुरुष अनुपा।
निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्मा मरण दुखा आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्मा मरण दुखा आवन कोई। चेतन लोका चित सबहंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। ऐ हंस वृंदों, आप सभी जो है सुकृत का वंश हो। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ये सब जड़ का है, जड़ शरीर का है। चेतन देश जो है आपका सदगुरु का है। अरे गुरु चरण में तो जाना है, कैसे जाओगे? तनुख सुई सत्य द्वार है। मकर हिता रजदार। नख सुई सत्य द्वार है। मकर हिता रजदार। ऐ हंस वृंदों, जो सत्य का जो द्वार है सुई की नोक से भी पतला है वो, और वहां सत्य रूप में ही जाओगे आप जो है। सतस्वरूपाया प्रकृति है। सतचितारूप ही जीव सचिदानंद स्वरूप है। सो जानहु निज पीव। आपका पिया जो है उसका स्वरूप जो है सच्चिदानंद है। सत्य भी है वो, चित्त भी है और आनंद भी है। उसी को तो आपको देखना है, उसी को बूझना है। स्वामी जी ने कहा अनुभव गति का पांथ है। बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पांथ है। बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। ऐ हंस वृंदों, देखो भाई, संसार में जो है आपके दोस्त है, मित्र है, सखी है, सहेली है। आप हर बात हर मित्र से नहीं कह सकती, और कुछ कुछ ऐसे मित्र होते हैं जिससे हर बात कही जा सकती है। आप भेद को बुझिए। इस संसार में जो है ये जड़ देश है। जड़ देश में आपके मित्र हैं, सखी है, सहेली है, दोस्त है। हर मित्र से हर बात नहीं कही जा सकती, हर सखी से हर सखी बात नहीं कही जा सकती। कुछ कुछ जो है एक होते हैं, उनमें इतना मित्रता होती है, उनका हर बात जो है एक दूसरे जानते हैं। ऐ हंस वृंदों, लेकिन संसार में मित्रता नहीं होती। संसार में स्वार्थ का होता है। लेकिन फिर भी जो है कोई कोई खास मित्र होता है। ऐसे ही चेतन देश में अनंत जीव है। इस धरती पर जो है देखो अनंत जीव है, लेकिन आपका सबके प्रति प्रेम थोड़ा है, नहीं है। कोई खास खास ही है जिसे आपका प्रेम है। ऐसे ही चेतन देश में अनंत आत्माएं हैं, वहां भी चेतना का चेतना से प्रेम
सबका सबका संग नहीं है। वही जब जो है सदगुरु जो है संसार में लखा देता है, उसमें कोई कोई खास होता है। ऐ हंस वृंदों, आप भेद को बूझिए। चेतन देश में भी आपके चेतन मित्र हैं, लेकिन जब आप चेतन देश में रहोगे तब न पता चलेगा। ऐ हंस वृंदों, जब आप सदगुरु के आधार पर हो जाते हो, जब जीव जो है प्रभु के आधार पर हो जाता है, तो उसको सभी जीवों से प्रेम हो जाता है, सबका संग प्रीत हो जाता है। कहाँ? चेतन देश में है, सब लोग एक ही जगह में है। अरे सब मिला करके जो है एक बिंदु में पूरा समा जाएगा। आप भेद नहीं बूझती। बरगद का जो वृक्ष है, उसमें सारा टहनी पहाड़ जो है, बड़े बड़े जो है विशाल उसकी टहनी शाखा, दुनिया भर के जीव जो है उस पेड़ पर रहते हैं, और उसका सूक्ष्म रूप जो है एक बीज हो जाता है, जो हाथ पर रखने से आप ध्यान से नहीं देखो तो उड़ जाएगा, गिर जाएगा। ऐसी ही ये सृष्टि है। ऐ हंस बिंदु, आप भेद को समझिए। निह आचारसी आचारा, आचारसी चार होय, आचारसी मन उपजी, मन में सृष्टि समय। ए हंस वृंदों, स्वामी जी की साधना की भूमियां है, जहां बैठते ही आप बदल जाते हो। आप भेद नहीं बूझती। स्वामी जी की जो भूमियां हैं सिद्ध की हुई हैं, ये वहां पर बैठते ही आप बदल जाओगे। ऐ हंस वृंदों, आप भेद बूझिए। संसार में हर जगह का स्थान है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब कुर्सी पर बैठते हैं तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं, और वही जो माँ के पास जाते हैं तो माँ और बेटा हो जाते हैं, और वही भाई के साथ जाते हैं तो वहाँ भाई हो जाते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री नहीं रहते, बदल जाते हैं। ऐसी ही जो आपका जो है टीचर है, जब वो पढ़ाता है तो वो टीचर होता है, गुरु होता है, अध्यापक होता है। और वही जब एग्जाम होने लगता है तो वो टीचर नहीं होता। उस समय आपको सवाल कोई नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बदल जाता है। ऐ हंस वृंदों, आप समझो, जब वो टीचर होता है, अध्यापक होता है, गुरु होता है, तो आपको सब कुछ बताएगा। 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा, 1000 बार बताएगा। लेकिन जब वही जो है, जब आपका परीक्षा में उसकी गाड़ी लग जाती है, वो देखता रहता है, उस समय नहीं बताएगा, वो बदल जाता है। वैसे ही सदगुरु जो है, अभी आप जो पूछोगे, जो बूझना चाहोगे बूझ जाओगे। लेकिन जब वो न्याय है, न्यायाधीश है, वहां बैठता है, वो छोड़ेगा नहीं आपको। आप भेद को समझिए। परमात्मा वही है, जब वो जड़ देश में आता है, संसार में आता है, उसे सदगुरु कहा जाता है। और वो हर युग में आता है। अभी आप जो पूछोगे, जैसे चाहोगे, साधना करके उस जीव में, प्रभु में मिल सकते हो। लेकिन आप कर्म करके और जो है नहीं बूझे, तब क्या होगा? फिर आपको आपके कर्म अनुसार जो है जोनियों में जाना पड़ेगा। सांप है, बिच्छू है, पशु है, पक्षी है, सब में वही ज्ञान है। सब में एक ही चेतना है, सभी को लगा हुआ है। इस संसार में जो है घर बनाओ, मकान बनाओ,
चिड़िया भी एक एक तिनका ला करके इतना बढ़िया सुंदर घर बनाती है। आप तो देखा होगा गौरैया का घर जो है, एक एक आप विचार करो कहाँ कहाँ से ले आती है, कैसे कैसे बनाती है उसको। बारिश हो जाए कुछ भी हो जाए उसमें जा करके बैठ जाती है। आप विचार करो कैसे बना लेती है, कौन उसका गुरु है, कौन उसको सिखाया। एक एक तिनका ला करके जो है घर बना लेती है। कितना मेहनत करती है आप विचार कर लो। आप तो मानो हो, और वह अपने लिए भोजन नहीं रखती है, रोज का रोज भोजन खाती है, रोज का रोज उसका है। और आप तो पूरा साल भर के लिए रख लेती हो। 365 किलो अनाज में आपका साल भर चल जाएगा, फिर भी आप परेशान रहते हो। बच्चों के लिए कर लेना है, बेटी के लिए कर लेना है, इसी में अजुराए हो। चिड़िया अपने बेटी के लिए नहीं रखती जो है वो तो खाती है, उसके बाद तो छोड़ दिया जाओ। वो घर में ले आकर के नहीं रखती, जब तक उसका बच्चा छोटा रहता है तब तक उसको ले आती है, एक एक दाना ढूंढ ढूंढ करके ले आती है, अपने बच्चों को खिलाती है। आए हंस वृंदों, यही सृष्टि है, ये संसार ऐसे ही है। यहाँ क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख कौन है, सब दिन कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख कौन है, सब दिन कराय। आए हंस वृंदों, वही सुख तो जानना है आपने जो बराबर है, मेरे कहने से नहीं है, वो अपने आप ही है। वही तो सदगुरु कह रहे हैं, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आए हर्ष वृंदों, देखो कई अवस्थाएं हैं। जब आप चेतन देश में होते हो तो सब आपका ही है। जब मन नहीं है, शरीर नहीं है, तो सब आप ही का है। तान मन शोधी चालो सावधान अपना, तान मन छोड़ी चालो सावधान अपना, पिया बिन को नाई नैहर के रहना, पिया बिन को नाई नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाऊ दिले गहना, पिया बिन को नाई नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाऊ दिले गहना, पहिरी ओढ़ी धानी ठाड़ी भैली अंगना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नाई अपना।
पहिरी ओढ़ी धानी ठाड़ी बैली अंगना तामन पर पियवा हो चिन्हत नाही अपना नैहर की बात ससुर में जन कहना जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना पिया बिननी को नाई नैहर के रहना पिया बिननी को नाई नैहर के रहना कहत कबीरा सुना हो बीरहीना तान मन सोधी चालो सावधान अपना तान मन सोधी चालो सब सुख अपना। आए हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, उससे मिलना है तो शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। शरीर से नहीं मिला जाता, शरीर से संसार का जो है पिया है और जो है प्रिय है उससे मिला जाता है। उससे जो है प्रीत का तरीका अलग है, आप भेद नहीं बूझती हो। इस संसार में जो है कई तरह का प्रेम है, ये प्रेम संसार नहीं जानता है। संसार उतना ही एक ही प्रेम जानता है, लेकिन सदगुरु में की जो है अनंत तरह का प्रेम है। संतों संग प्रेम अलग है, पिया संग प्रेम अलग है, चेतन पिया संग प्रेम अलग है, माँ बच्चे का प्रेम अलग है, बेटी बेटी का प्रेम अलग है, भाई बहन का प्रेम अलग है। ये सारा जो है संसार में जो है संसार का कारण जो है मन ही है। निराचारसी आचारा आचारसी क्षर होय आचारसी मन उपजी मन में सृष्टि समय। आए हंस वृंदों, ये तो आपको समझने के लिए बताई जाती है। यहाँ संसार में कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई बालक है। चेतना बड़ा बूढ़ा नहीं होता, चेतना का उम्र नहीं होता। आप बताओ आत्मा का उम्र क्या होगा? आए हंस वृंदों, चेतन जो अजर अमर है उसका उम्र थोड़ा होता है, उम्र तो शरीर का होता है। मैं तो दुखिया मैं सुखिया हूँ, जड़ चेता न मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन को। आए हंस वृंदों, देखो संसार में एक मित्र हैं हमारे, बहुत नाराज हो जाते हैं कभी कभी। संसारिक मित्र हैं, बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं बोला आप नाराज हो जाओ, कितना भी नाराज हो जाओगे, कहाँ जाओगे, मैं आपको छोड़ ही नहीं पाऊंगा। इतना बोलते ही एकदम खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। फिर बोला आपने ऐसे किया वैसे किया। अच्छा आप बताओ, संसार में तो अपना अपना नियम पर चलना पड़ेगा ना। पति का जो है पत्नी संग एक नियम है, तो पति को अपने नियम में रहना चाहिए और पत्नी को भी अपने नियम में रहना चाहिए, फिर कभी गड़बड़ होगा नहीं। आप सत्य पर रहा करो ना। सत्य दया प्रभु बाया रही, यह मूल्य गुण जान। सत्य दया प्रभु
बयरही यह अमूल्य गुण जान। सत्य धर्म का मूल है सत्य रूप भगवान। ऐ हंस वृंदो, तो संसार में जो है जब आप अपना नियम पर रहोगे, आपको सत्य पर रहना है। सत्य दया प्रभु बयरही यह अमूल्य गुण जान। आपको सत्य पर रहना है, दया करनी है सबके ऊपर जो है। सत्य दया प्रभु बयरही, और प्रभु का डर होना चाहिए आपको। आप जो करोगे भरना पड़ेगा। सत्य दया प्रभु बयरही यह अमूल्य गुण जान। सत्य धर्म का मूल है सत्य रूप भगवान। ऐ हंस वृंदों, तो ऐसे ही संसार में है। तो सांसारिक व्यक्ति जब मतलब होता है तब तो एकदम दिन रात आपके पीछे पीछे रहेगा, और जहां मतलब खत्म वो भुला जाता है। लेकिन संत जन जो है कभी भुलाते नहीं है, कभी वो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां प्रेम जो है निस्वार्थ होता है। संतों का प्रेम जो है निस्वार्थ होता है। मैं समान साधु रही गुण नहीं आपन जान। मैं समान साधु रही गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है सर्वरतन गुण खान। ऐ हंस वृंदो, देखो इसी दोहा में स्वामी जी ने सब कुछ कह दिया। कोई बोलता है अरे वो बड़ा नाराज हो गए, वो संत नहीं है जो नाराज हो जाता है। स्वामी जी आपको बता दिया। स्वामी जी ने क्या बताया, आप भुलाया मत करो जो है। मैं समान साधु रही गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है सर्वरतन गुण खान। ऐ हंस वृंदो, आप काहे लिए नाराज हो जाते हो, किस लिए नाराज हो जाते हो? अरे नाराज होने का कोई काम ही नहीं है। आप गुरु चरण में रहा करो, कोई नाराजगी कोई दुख सुख व्यापेगा नहीं। आप भेद नहीं समझ रहे। मन के आधार पर दुख है, मन को अलग कर दो दुख ही नहीं है। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझो। दुख कहाँ है? मन के आधार पर दुख है। शुद्धाया शुद्धा दो मान ही है, मन ही अवस्था हो। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस होय। ऐ हंस वृंदो, सोमरस कहाँ मिलेगा? आपको बता तो दिया, सब कुछ मिलेगा, सदगुरु के चरण में मिलेगा। जो चाहो जब चाहो जैसा चाहो वैसा मिलेगा। आप भुला गए हो, आपने जो मांगा था वही तो मिला है। ऐ हंस वृंदो, देखो आप ये मत सोचो कि इनके पास तो बहुत बड़ा धन है धन है जो है, गाड़ी है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो यही पूछते रहते हैं,
उनके पास 10-15 गाड़ियां हैं, स्कूल चलता है, भट्ठा चलता है। वो बोलते हैं आपको क्या मिला? क्या मिला? अरे मेरे को, मैं बोला मेरे को जो है वो साइकिल मिली हुई है, मैं उसी पर चलता रहता हूँ, आप परेशान मत हुआ करिए। अरे जो क्या मिला? मैं तो बोलता हूँ हमें सब कुछ मिला। आए हंस वृंदों, संसार जो है आपकी तुलना धन से करता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? कमनायानंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कमनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐ हंस वृंदों, अभी तो आप समझ गए जो है महालया टारी में रही, तेल फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ऐ हंस वृंदों, इस संसार में जो है स्वामी जी तो बोल ही दिए, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐ हंस वृंदों, अरे भोग विलास में कहाँ सुख है? सुख तो सदगुरु देश में है, बराबर है, वो निरंतर है, कभी उसमें घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कान है, सब दिन कराय। ऐ हंस वृंदों, देखो आप भेद नहीं बुझ रहे, गुरु में सब कुछ है, अब और आपको क्या चाहिए? और स्वामी जी कह भी रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभाव या ज्ञान में, मन बच कायालीन। काहे लिए शरीर लिए हो? इसको छोड़ चलो। स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन। अरे मानव जन्म मिला, सदगुरु मिला, अब क्या चाहिए आपको? ऐ हंस वृंदों, आप भेद को बूझिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभाव ज्ञान में, मन बच कायालीन। मन लिए हो, काया लिए हो, वाणी लिए हो, काहे लिए भाई? संत
चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। चाँदा सूरजा सामा दिया ना जरा तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। इसी भजन के बाद मैं समाप्त करूंगा। तो संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। चाँदा सूरजा सामा दिया ना जरा तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। चाँदा सूरजा सामा दिया ना जरा तू है, ताई बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। पाँच पचीसा तीन गारा फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। पाँच पचीसा तीन गारा फानिया, 5 25 और 3 का फंदा लगा रखा है। 5 पचीसा तीन गारा फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। ऐ हंस वृंदो, मन बहुत चालाक है। आप भी इसकी चालाकी को आप नहीं बूझ पाओगे। मन बहुत चालाक है, ये आपको जाने नहीं देगा, पिया से मिलने नहीं देगा। ये एकदम डंडा लेकर खड़ा रहता है। तो 5 पचीसा तीन गारा फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। ऐ हंस वृंदो देखो, जब तक ये मन जगा रहेगा तुम्हें पिया से मिलने नहीं देगा। सीधी सीधी आप बूझ जाओ, आपको ऐसे अरुझा करके रखेगा, ऐसा है वैसा है, इधर जाओ उधर जाओ। आपको बहुत जन्मों से तंग करके रखा हुआ है। अब तो सदगुरु मिल गया है तो इसको वहाँ सुहा दो, ये चुपचाप शांत हो जाएगा। फिर पिया से मिल लो। आप काहे नहीं भेद बूझ जाती। देखो, पिया से तभी मिला जाता है जब हर जगह शांत हो जाता है। तो ये मन है, ये आपको नहीं मिलने देगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। जो है पिया मतलब चेतन पिया की बात कर रहा हूं मैं। जब तक मन जगा रहेगा ये नहीं करने देगा, आपको मिलने नहीं देगा। सीधी सीधी आप बूझ जाओ। तो 5 पचीसा तीन गारा फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिबा का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वीं में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा
साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का खिड़की बैठ गोरी चितवा न लागी ऊपरा बझा पझोपड़िया हो से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का कहता कबीरा सुना हो बीरहीना गुरु चारनाना बलिहरिया हो से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। ऐ हंस वृंदो, मन की चाल को आप बुझती ही हो, मन को कहाँ ये सुलाना है वो आप जानती ही हो, तो इसको चुपचाप सुला करके मिल लो पिया से जो है। ये तो कबीर साहब बता ही दिए, स्वामी जी भी यही कहते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? थीरा कारा माना पावन का सदगुरु संधि ठिकान अज्योति बारी आजा गायब की सदगुरु संधि निशान। ऐ हंस वृंदो देखो, जब तक ये जगा रहेगा, बहुत चालाक है मन जो है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है, 24 घंटा ये जगा रहता है। इसको जो है या तो शुद्ध कर दो, ये बिना प्रभु के सदगुरु के नहीं होगा। ये कोई भी उपाय कर लो, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन अन्य युक्ति कोई नहीं लगी सदगुरु चारण दीन। इसी के फेरे में ऋषि मुनि संत महात्मा सारे उलझा गए, लेकिन सदगुरु साथ रहने से एकदम शांत रहता है। ये आप इतना बुझ जाओ, यदि सदगुरु के आपके गुरु का चरण है तभी ये शांत रहेगा, बाकी इसको शांत करने का कोई उपाय नहीं है संसार में, क्योंकि आपको भरमाना है इसने, आपको इसी में रखना है। इसका एक जीव कम हो जाएगा। या जामती ना लोक का राजा हो बांधिया संजोई हंसा हंसा मिली हो सुख होई। कहे कबीर परी तीति मानिला जीव नहीं जा बिगई हंसा हंसा मिली हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारी तब जाम रही है रोई हंसा हंसा मिली हो सुख होई। कहे कबीर परी तीति मानिला जीव नहीं जा बिगई ले बैठा अमर लोकमी आवागम नन होई हंसा आवागम नन होई। ए हंसा, आपको गुरु चरण में रहना पड़ेगा, वहाँ से उतरोगे फिर आना पड़ेगा संसार में, फिर यहाँ आकर के बैठ जाओगे, फिर भजन गाना पड़ेगा,
फिर याद करना पड़ेगा। इसलिए गुरु के चरणों से नहीं हटना। इन्हीं वाणियों के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बहुत कटा बहुत